नारियल नारियल इस बीच हैंडशिप करते हुए दोनों टीम नारियल नारियल मुख्य रेफरी की भूमिका में अजय पुरी जी इस खेल को संचालन करेंगे, साथ साथ दो सहयोगी रेफरी जो कि गंगा जी और अनुपम जी। ज्यादातर जानवरों की संख्या लग रहा है, निकलने तो दीजिए। उस कोना में कुछ आदमी लोग हैं, ठीक है, जानवर मत बनिए, आदमी बनिए, मानवता रखिए थोड़ा सा। और इस तरह से मैं रेफरी अजय तुरी जी का किक ऑफ का इशारा बहुत सुंदर ढंग से जर्सी नंबर 3 नारायणपुर के खिलाड़ी ने हाफ के खिलाड़ी को दिया आगे की ओर बढ़ाने का। सेंटर सर्किल के पास से बॉल को लॉक कर दिया है आगे की ओर। दाहिने फ्लैंक से हमला बनाने का प्रयास, खतरा साबित हो सकता है। डिफेंस वहां तैयार, तेलंगाना की तरफ से बाएं पैर से क्लियर किया बॉल को और बॉल साइड लाइन से बाहर। थ्रोई लंबा थ्रो, बॉल को लेकर के गिरते पड़ते किसी तरह बॉल को निकाला है, लेकिन वहां मैन रेफरी अजय जी का निर्देश शॉट के लिए और बहुत दूर से शॉट लेता हुआ आगे की ओर। सेंटर सर्किल के पास बॉल जर्सी नंबर 6 के पास, बहुत सुंदर ढंग से लेफ्ट इन के खिलाड़ी को, लेफ्ट इन के खिलाड़ी बहुत सुंदर ढंग से आगे की ओर। सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी के पास बॉल, राइट आउट के खिलाड़ी बैक पास किया अपने साथी के लिए और तब तक ऑफ साइड का इशारा हो चुका था। आगे खिलाड़ी बन चुके थे, ऑफ साइड क्लियर, ऑफ साइड है, कोई मौका नहीं, कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं। और इस तरह से एक इनडायरेक्ट किक का इशारा दिया गया है सेंटर सर्किल के पास से। बॉल को लेकर के जर्सी नंबर 10 ने राइट आउट को देने का प्रयास किया है। राइट आउट के खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 लंबा शॉट लगाया है, खतरा साबित हो सकता है, लेकिन बॉल जो है गोल लाइन से बाहर और जो एक मूव बना था वो बेकार जाता हुआ। फिलहाल फर्स्ट हाफ में दोनों का स्कोर अभी बराबरी पर चलता हुआ। देखने वाली बात होगी इन दोनों का मुकाबला पंचायत टीम कस्तूरिया से इनका होना है। और उठा के मारा है, बहुत सुंदर ढंग से लेफ्ट कर दिया, बॉल को हल्के ढंग से निकालने का प्रयास और जरूरत से ज्यादा प्रयास किया गया था पैर उठा करके लेने का। हल्का हालांकि बॉडी से भी टकराया विपक्षी खिलाड़ी का। फिलहाल वोट दिया गया है, किक लेने के लिए तैयार है तेज तर्रार खिलाड़ी तेलंगाना से। लेफ्ट आउट के खिलाड़ी को देने का प्रयास किया था, 15 का 15 से मुकाबला और किधर मारने का प्रयास किया, बॉल किधर घूम गया, दर्शकों से नाता जोड़ता हुआ। फिलहाल थ्रो, अच्छा थ्रो, साइड पास दिया अपने साथी के लिए, बैक पास किया। 11 नंबर जर्सी बॉल को लेकर के तेजी के साथ निकालने का प्रयास, फिर से एक बार 14 नंबर जर्सी से बॉल टकरा करके आगे की ओर थ्रोइंग, लंबा थ्रो, पूर्वी छोर से हमला बनाने का प्रयास, बहुत सुंदर टैकल किया है बॉल। जर्सी नंबर 11 आगे की ओर बॉल को निकाला है, बहुत सुंदर तालमेल। जर्सी नंबर 6 ने बैक पास लगाया अपने साथी के लिए, लंबा शॉट, राइट आउट पहुंच पाएंगे या नहीं, बाकी का काम गोलकीपर ने जाने दिया बॉल को गोल लाइन से बाहर।
देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम विजयी पताका फहराती है। फिलहाल हेडिंग करके अपने साथी के लिए जर्सी नंबर 15 चाप लेने का प्रयास किया गया था और इस तरह से डायरेक्ट चाप में क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं खिलाड़ी। फिलहाल किक दिया गया है जर्सी नंबर 15 को। देख रहे हैं कि तो इधर शॉट लगाए, बाएं फ्लैंक पर दिया है अपने साथी के लिए। डिफेंस वहां तैयार, लेफ्ट टीम के खिलाड़ी आगे की ओर बॉल को निकालने का प्रयास, सीने से टकरा करके अपील तो हुआ था लेकिन सीने से टकरा करके बॉल आगे की ओर। फिलहाल बाएं फ्लैंक से हमला फिर बनाने का प्रयास किया गया और इस तरह से बॉल नारायणपुर 0 तेलगांवा 0। अच्छा थ्रो अपने साथी के लिए, बहुत मैदानी पास मिला था। जर्सी नंबर 2 हाफ के खिलाड़ी है, आगे की ओर निकालने का प्रयास, बहुत सुंदर क्रॉस पास अपने साथी के लिए, खतरा साबित हो सकता है और इस तरह से पीछे से बाधा दिया गया। खिलाड़ी को जबरदस्त टैकल किया गया था। वो देख रहा था कि अगर हम इसको बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो वो निश्चित रूप से गोल करने का प्रयास करेगा। इसलिए खिलाड़ी लोग जानबूझ करके भी कभी टैकल कर देते हैं कि अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो दैट विल बी डेफिनेट गोल। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय देवानंद जी, आपसे आग्रह है। अब्दुल अंसारी जी, आप सामने थोड़ा सा आइए और जोरदार ताली एक बार। बहुत अच्छा खेल दिखाए हैं, आगे भी खेल बरकरार रखिए और गोल लाइन पर जब तक स्ट्राइकर का आप मूव नहीं देख लेते हैं तब तक प्लेस नहीं छोड़िए। अच्छे गोलकीपर का यही निशानी होगा। फिलहाल किक के लिए तैयार, लंबा शॉट, बाएं फ्लैंक से हमला बनाने का प्रयास, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं नारायणपुर के खिलाड़ी। फिर राइट इन को दिया गया है, राइट इन के खिलाड़ी लेफ्ट आउट को दिया है, लेफ्ट आउट के खिलाड़ी लेफ्ट इन के खिलाड़ी, सेंटर फॉरवर्ड के खिलाड़ी के पास बॉल, खतरा साबित हो सकता है। जोरदार शॉट लगाने का प्रयास लेकिन हिट में कोई जान नहीं और बाकी का काम पूरा किया गोलकीपर ने। नारायणपुर में तेलगांवा ने दोनों का स्कोर बराबरी पर चलता हुआ और खेल भी करीब करीब 50-50 का चलता हुआ। एक तरफा खेल तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि दोनों ओर से कुछ ना कुछ हमला हुआ है, लेकिन जो शॉट लगना चाहिए गोल पोस्ट में वो शॉट अभी नहीं लगा पाए हैं खिलाड़ी फिलहाल। और इस तरह एक डिस्टर्बेंस किया गया और खिलाड़ी ने हाथ उठा करके गलती को भी स्वीकार किया। इससे रेफरी को डिसीजन देने में भी थोड़ा सा कार्ड दिखाने में भी हिचकिचाहट होती है कि चलो भाई खिलाड़ी एक्सेप्ट तो किया। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो जीत बांध लेते हैं कि मैंने गलती नहीं किया है और परिणाम होता है कि उसको कार्ड मिल जाता है। फिलहाल शॉट के लिए तैयार, देखने वाली बात होगी। नजदीकी मामला, 10 गज की दूरी पर विपक्षी खिलाड़ी खड़े हैं, लंबा शॉट, लेकिन बाकी का काम पूरा। और अगले कमेंट्री के लिए ओम प्रकाश जी, आप लोग तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। कहते हो गई तीर मुहत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और जहाँ पर जो उम्मीद लगाए, आस लगाए, हम सभी जो बेकरारी है हम सबों के बीच के दिलों में कि यहाँ से गोल स्कोर बनाया जाए, देखा जाए, उसी की इंतजार में जो कि हम सभी आस लगाए हैं। जहाँ पर दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला अभी भी कस मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से गोल किक शॉट जमाने का मौका और ये पहले हाथ का मुकाबला चलता हुआ और ये दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का बीटीएफसी तेलगांवा वर्सेस केवाईसी नारायणपुर के बीच में। इस बल
थ्रोइंग का अवसर रहेगा एक बार फिर से यहाँ पर तिलगम्मा के पास या नारायणपुर के लिए थ्रोइंग लॉन्ग राइट थ्रोइंग डाला हुआ ड्राइव लेंगे और लेकिन डिफेंडिंग और हिटर के जगह गेंद को निकाल दिया एक बार फिर से साइड लाइन से बाहर। दूसरे प्रयास में एक बार फिर से थ्रोइंग लेने का मौका, थ्रोइंग लेने का मौका नारायणपुर के खिलाड़ी इसी बीच बाई फ्लैग से, लेकिन दाहिने फ्लैग से गेंद को क्लियर करने का प्रयास इस समय गेंद निकल रही टेक्निकल मंच के सामने से टच लाइन से बाहर। एक बार फिर से थ्रोइंग का मौका मिलता हुआ इसी बीच दाहिने टूर्नामेंट लाइन में टक्कर खाने के बाद गेंद निकल गई सीधे टच लाइन से बाहर। उस पोजीशन पर वहां खिलाड़ी पिकअप नहीं कर रहे थे बहरहाल। इसी बीच मैदान के ठीक बीचों बीच राइट आउट के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर से प्लेस करने का प्रयास, लेकिन अच्छा देखा वहां पर डिफेंडर का अपने हाथ में और कमाल का एक बार फिर से लूपिंग शॉट बीच डिफेंडर ने गेंद को निकाला। एक बार फिर से यहाँ पर डिफेंडर तैयार, 3 नंबर जर्सी पे लेने खिलाड़ी, ओहो चलिए हैंडबॉल का इशारा था यहाँ और हैंडबॉल का जिस तरह से अपील की गई थी सुनवाई हुई है निश्चित तौर पर, लेकिन बहुत ही क्लोज है डिफेंस के आसपास, बिल्कुल जहां अंदर आ जाती है ये तो निश्चित तौर पर खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन अभी भी मौका है यहाँ पर क्योंकि डी बॉक्स से करीबन यहाँ शॉट लिया जाएगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गोल स्कोर बनाने के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन मौका कहा जा सकता है इस समय तिलगम्मा को। इस बीच सिटी बच गई यहाँ पर शॉट लेने के लिए और यहाँ शॉट उतनी अच्छी डाल नहीं पाई, यहाँ पर गेंद ऊपर निकली क्रॉस बार से काफी ऊपर निकलती थी, लेकिन एक अवसर बन रहा था स्कोर बनाने के लिए यहाँ पर और इस अवसर को भूला नहीं पाए। मुस्तफा जी मुझे लग रहा था कि शायद स्कोर डाले जाएंगे, लेकिन शॉट उतनी बेहतर दे नहीं पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से टीम के सबसे हुनरमंद खिलाड़ी वीरेंद्र को लाया गया था पिछले मैदान से, ऐसा लग रहा था कि शायद ये खिलाड़ी गोल करेगा, लेकिन एक खराब शॉट आप कह सकते हैं इसको। और चूंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, लेकिन अभी भी चांस है क्योंकि दबाव की स्थिति में नारायणपुर कृषि युवा क्लब के खिलाड़ी है। इस बार ताला अच्छा पास निकाला है जीतन के लिए, जीतन एक खिलाड़ी को डबल करने के बाद बढ़िया पास राइट आउट के लिए बनाया है। इस बार क्रॉस करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि गेंद उठ के निकाला है डी बॉक्स में तकरीबन गोल वाली एरिया में, अच्छा हेडर लगाते हुए और इसके बाद सफाई के साथ गेंद को क्लियरेंस करते हुए। इस बार छिना चपटे के बाद ये लगभग संकेत मांग जरूर किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, निरस्त कर दिया है मुख्य रेफरी ने। हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन इस बार वीरेंद्र मौका फट जाएगा। पिछले बार ही खराब शॉट लगाया था वीरेंद्र ने, अब उसकी भरपाई खेल के माध्यम से करना होगा। लेकिन 2 नंबर के जर्सी में एक स्टार फुटबॉलर आप अगर देखें तो नारायणपुर की ओर से सुखलाल मुर्मू, जो कि अब तक बहुत ही बेहतर खेला है इस खिलाड़ी ने। पिछले मैच में अगर आप देखें तो फराका टीम को हराया था नारायणपुर ने, 2 गोल मैदानी गोल के साथ फराका टीम को रवाना किया था। और वही तिलगम्मा की टीम अगर देखें तो फर्स्ट राउंड में बहाबगान को हराया, सेकेंड राउंड में टाइगर गोलू पहाड़िया साहेबगंज को हराया। नारायणपुर ने फर्स्ट मुकाबले में सिंगर गोड्डा को और सेकेंड राउंड में एनटीपीसी फराका को हराया मुकाबले में। और अब तीसरा मुकाबला जो कि दोनों के बीच हो रहा है और तीसरे राउंड का ही मुकाबला है, सेकेंड सेमीफाइनल है। फर्स्ट हाफ का ये रेगुलेशन समय इस वक्त प्रगति में है। पीला जर्सी में तिलगम्मा की टीम और आप देखें तो कत्थी कलर के जर्सी में नारायणपुर की टीम, दोनों ही टीम सुनी की स्थिति में। और का स्ट्राइकर कुआ मिटे चॉइस स्टैंड करा मिटे खाई स्टैंड करा कि कम से कम ली गोल रिया मजा होनी चाहिए, लेकिन ली गोल रिया मजा या कोई भी गोल रिया मजा अब तक कोई भी स्ट्राइकर और कोई जामा लिया मुकाबला रहा। फर्स्ट मुकाबला रहा सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल का तो भूलना बढ़े बनाम कस्तूरिया तना है उना मुकाबला रहा, कोई भी स्ट्राइकर सफलता का कोई याद लगा और ये मुकाबला रहा कोई भी स्ट्राइकर सफलता का कोई याद, लेकिन लिया तो वीरेंद्र
शॉट जमा दिया था एक लेकिन जगह जगह पे शॉट थे एक खिलाड़ी जिसके चलते फर्स्ट गोल कोई गेंद भारत से चला होता है कोई क्षतिमान और देवी राम गोल कीपर राहत के साथ सताव है चनाचो बेटे खतरा जरूर है चनाचो बड़े स्ट्राइकर पे गेंद फेंकना नियम हो एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने पर युवा खिलाड़ी सोनाराम दूसरी खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए बढ़िया इंटरसेक्शन 2-3 खिलाड़ी को चीरते फाड़ते हुए हंसे दे दिया क्रमर को लेकिन मां अब सही सुनवाई वाह संतुलन को बिगाड़ दिया था लेकिन इस वक्त देखे तो दूसरी टीम की ओर से सुनवाई ऐसा लग रहा था कि शायद सोनाराम के जो है मांग को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं था बल्कि यहाँ पर शॉट जमाने का मौका अब मिल जाएगा ओपोनेंट टीम को। नारायणपुर के सबसे हुनरमंद खिलाड़ी आनंद हंसदा अब तक बढ़िया खेला है लेकिन इस बार गेंद को लेने में चूंकि तलाक सोरेन और गेंद टच लाइन से बाहर निकल गई लगातार थोड़ा गन ढाली हो गया ग्राउंड अभी उस सूरत उन्होंने खा रहे पर मकना टच लाइन को बाहर टच रखना गेंद जिसके चलते अधिकतर थ्रो उन्हें अरिफ है हुई ना पूरा नखा कोई ज्यादा थ्रो हुई ना नहीं टूर्नामेंट रहे 12 गोल अब तक है ना श्रृंखला है जबकि सबसे टॉप स्कोरर नारायणपुर 11 नंबर जर्सी रे बोल येल दड़िकना नी तो टंडी रे बनाया 11 नंबर जर्सी कट्ठी जर्सी रे उपेंद्र हेमरो उपेंद्र ने अब तक 2 गोल किया है और प्रकाश जी श्रृंखला में और क्वार्टर फाइनल में दोनों गोल किया है जो कि इस वक्त नारायणपुर की टीम से खेल रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में और इस खिलाड़ी के ऊपर थोड़ा निगाहें रहेगा दर्शक का क्योंकि दर्शक सेमीफाइनल में गोल देखना चाहते हैं 2-3 खिलाड़ी का मैं जिक्र करना चाहूंगा चीतल है और नारायणपुर की ओर से और उपेंद्र है इन खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा और अगर तेलगामा की ओर से अगर देखें तो बिरंदर के ऊपर ज्यादा निगाहें रहेगा क्योंकि बड़े स्ट्राइकर है तेलगामा टीम के हालांकि सोनाराम भी कम नहीं है तो इसके ऊपर भी थोड़ा निगाहें रहेगा 15 नंबर के जर्सी में एतवारी मुर्गो दिया है 15 नंबर के जर्सी में तो इसके ऊपर भी थोड़ा निगाहें रहेगा 6 नंबर के जर्सी में तेलगामा की ओर से आप इस खिलाड़ी को देख लीजिए विपिन सोरेन को जो कि फर्स्ट मैच से शुरुआती क्षण से लेकर अब तक बहुत ही बेहतर खेल आया है इस खिलाड़ी का लेकिन खाता नहीं खोला है ये अलग की बात है यहाँ विपिन ने शायद फर्स्ट मैच में खाता नहीं खोला था फर्स्ट मैच में भूल हुआ था टाई ब्रेकर के माध्यम से जीतने में कामयाब रहा लेकिन आप करो या मरो का मैच जरूर है ये मैच क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा ऊंची उड़ान भरेगी फाइनल के लिए और फाइनल मुकाबला पंचायत टीम कस्तूरिया से होना है एक बहुत ही बड़ी टीम भर के फाइनल में आया है और 16 टीमें जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में अब शेष 4 टीमें रह गया है जो कि 4 टीमें प्राइज के हकदार है और 12 टीमें आउट इस श्रृंखला से हो गया है 2023 का ये संस्करण है 33वां संस्करण है 1990 से तकरीबन बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है कस्तूरिया के होम ग्राउंड में और कस्तूरिया की समिति ने बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस ग्राउंड में उतार के दिखाया ये बात तो पक्की है और बड़ी बड़ी टीम भी प्रत्येक साल आता है और प्रकाश जी पिछले बार भी पाकुड़ की टीम देवघर की टीम दुमका की टीम और इस साल भी देखिए ये सारी टीमें जो है अलग अलग स्थान के आया हुआ है लेकिन एक कमाल तो ये है कि प्रत्येक साल मैं देखता हूँ कि तेलगामा की टीम एक ना एक प्राइज लेके ही जाता है इस कस्तूरिया के ग्राउंड से तो एक हिसाब से प्रत्येक साल लगभग 3 मैच 4 मैच खेलते हैं तेलगामा की टीम आपको फाइनल मैच जीतने के लिए आपको 4 मैचें जीतने होंगे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में या अंतिम राउंड में तो आप 4 मैच को अगर जीते हैं तो सीरीज आपके नाम पर रहेगा 3 मैच को जीतते हैं तो फिर दूसरे प्राइज आपके नाम पर रहेगा और आप 2 मैच से अगर जीतते हैं तो तीसरा या चौथा प्राइज आपके नाम से ही रहेगा तो कम से कम 16 टीमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 मैच जीतने होंगे लेकिन इस वक्त दोनों ही टीमें 2-2 मैच जीत के ये तीसरा मैच खेल रही है तो मतलब साफ है कि चौथे खेल की दिशा में अपने कदम को बढ़ाना चाहेंगे और चौथा खेल जो रहेगा वो अंतिम राउंड का रहेगा यानी फाइनल मुकाबला इस बार सोनाराम मौका बन सकता था लेकिन चूंकि तेलगामा के सबसे युवा खिलाड़ी कम उम्र के ये खिलाड़ी है 15 नंबर सोनाराम डेब्यू करने के बाद लगातार किसी भी श्रृंखला में तेलगामा का टीम अगर होता है तो ये खिलाड़ी जो होता है मैं जहाँ तक समझता हूँ और इस बार सोनाराम के लिए मौका बन सकता है एक खिलाड़ी को डिफेंड करने बाद ये गोली की रफ्तार में लेकिन आसान सा डिफेंडिंग
वाह, नारायणपुर की ओर से भी देखिए डिफेंडिंग, इस बार गोल होने की संभावना, लेकिन चूंकि मांग किया जा रहा है कॉर्नर का, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, टच ही नहीं किया था। शॉट जरूर खेला था तेलंगाना के 6 नंबर जर्सी विपिन सोरेन ने, लेकिन 3 नंबर की जर्सी में देखिए कितना इत्मीनान है इस खिलाड़ी के पास। रघुनाथ मुर्मू जो कि कृषि युवा क्लब नारायणपुर के खिलाड़ी है, 3 नंबर के जर्सी में, सुपर बैक, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं, और इसी का फायदा होता है। और प्रकाश जी, जब आप कोई दबाव में नहीं खेलते हैं, माइंड को आप संतुलित तरीके से रख के अगर आप खेलते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सहयोग मिलेगा, क्योंकि 2 जगह माइंड को रखना ये थोड़ा आपको जो है झकझोरने वाली बात होगा और आपको जो है थोड़ा कमजोर कर देगा। इस बार फिर से ओफेंडर के लिए गेंद बना रहा है, या जीतन के लिए, ओफेंडर ना सही, जीतन कम से कम हो जाए, लेकिन इस बार दोनों खिलाड़ी चुके। गेंद बॉल सीधा गोलकीपर महेश किसको के दस्ता। और इस तरह से सेकेंड हाफ का ऑन डाउन की शुरुआत किक ऑफ सिटी के साथ नंदी बिसिल बच गया यहाँ पर, और इस तरह से किक जमाते हुए, लेकिन गोलकीपर अपने क्षेत्र में एक अच्छा कलेक्शन गोलकीपर के हाथों में। चलिए साउंड जो ऑपरेट कर रहे हैं, साउंड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साउंड ऑपरेटर नहीं, हॉर्न का आवाज थोड़ा सा बढ़ाइएगा और बॉक्स का आवाज कम कीजिए, बॉक्स का आवाज कम कीजिए, 4000 हॉर्न का बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, चलिए एक बार फिर से 2 नंबर जर्सी, लेकिन फिर से एक अपराध का शॉट यहाँ पर, और दर्शक दीर्घा में जा समाइए, यहाँ पर थ्रोइंग का अवसर रहेगा। एक बार फिर से मिलता हुआ कृष्ण रायपुर की टीम के खिलाड़ी, इसी बीच तिलकामा अपने हाथ से गेंद को क्लियर किया। 16 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी डिफेंडर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को निकाला। जैसे पहले हुए राकेश सोरेन, और जैसे सूचनाएं आधिकारिक सूचना जो मिली है जहां पर रात्रि प्रोग्राम के लिए तो क्लियर हो चुका है, रात में प्रोग्राम होगा, रात में प्रोग्राम होगा, लाइट धमाका, संगीत बहार, चित्रहार। चलिए खेल की ओर हम अग्रसर होना चाहेंगे। आप सभी की निगाहें मैदान पर, और बीच बीच में जो अनाउंसमेंट होता है प्रोग्राम के लिए वो भी होगा, लेकिन इस मैदान में खेल चलता हुआ और हम सभी की निगाहें 2 टीमों के ऊपर। इसलिए एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर गेंद को अंदर लाने के प्रयास, लेकिन गेंद इसी बीच मैदान की पूरी मिड लाइन के ऊपर, लेकिन गेंद आहिस्ते आहिस्ते एक बार फिर से गोल का मारी तेजा में देखना अंदर लाने का प्रयास, लेकिन गोल लाइन से बाहर गए, और यहाँ पर कॉर्नर का संकेत मिल गया है। कॉर्नर कंसीड हुआ इस समय, और निश्चित तौर पर एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्कोर बनाने के लिए यहाँ पर मिलता हुआ। कृषि क्लब नारायणपुर शॉट लेने के लिए बिल्कुल तैयार, शॉट किस तरह से निकालेंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या 60 यार्ड के बॉक्स पर गेंद को रखेंगे या 80 यार्ड के बॉक्स पर गेंद को रखेंगे, और सभी खिलाड़ी पोजीशन बनाते हुए निवास पर सिटी बनी, और बॉल अच्छा शॉट यहाँ पर गेंद का बात, खूबसूरत अंदाज में 3 नंबर जर्सी पहले खिलाड़ी ने गेंद को निकाला है बाहर डेंजर एरिया से, और ये भी एक बार फिर से जैसे तैसे करके गेंद आखिरकार डेंजर एरिया में एक बार फिर से, लेकिन ऑफ साइड यहाँ पर बनता हुआ निश्चित तौर पर, और एक बार फिर से एक फ्री किक अपने क्षेत्र से लेते हुए बिहार दाहिने फ्लैग पर गेंद को निकालने का प्रयास इस समय दोनों टीमों की ओर से बहुत ही जद्दोजहद करते थे कि स्कोर में तब्दील किया जाए, लेकिन गलत तरीके से यहाँ पर
गार्ड किया गया, नतीजा दल फाउल करार देते हुए और एक फ्री किक शॉट जमाने का मौका। एक बार फिर से अवसर खुलता होगा, ऑन द टारगेट शॉट लगाने का एक बेहतरीन मौका। क्या टारगेट करेंगे? गोल पोस्ट के ऊपर शॉट इस तरह से लगाते हैं, दुनिया जो रेंज जरूर है यहाँ पर, लेकिन कलेक्शन और निश्चित तौर पर 60 के बॉक्स के आसपास गेंद को डालने का प्रयास इस समय, लेकिन कमाल की डिफेंडिंग यहाँ पर गेंद को निकाल दिया। वाइड लेग रोक देंगे, तीन आक्रमण करने का प्रयास एक बार फिर से वहां पर, लेकिन राइट क्षेत्र से दाहिने फ्लैंक से गेंद को निकालने का प्रयास, गेंद निकल गई टच लाइन से बाहर। एक बार फिर से आउटस्विंग के साथ खेल सुलेमान की स्थिति में इस समय डी-बॉक्स के ऊपर, लेकिन डिफेंडर तैयार वहां बहुत खूबसूरती से गेंद को आगे निकल बढ़ने के प्रयास में, और आहिस्ते आहिस्ते गेंद को निकाला है। एक बार फिर से राइट विंग के लिए, क्या गेंद को संभाल पाएंगे? जी नहीं, गेंद निकल गई टच लाइन से बाहर। 5 नंबर जर्सी वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बीच खेल में थोड़ा सा सरगर्मी बढ़ता हुआ वहां पर तेजी लाते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी सेकंड हाफ मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। इसी बीच एक बार फिर से लोपिंग शॉट हेडर का प्रयास, गेंद दिख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 12 नंबर जर्सी के लिए गेंद को निकाला एक बार फिर से वहां पर, लेकिन टीम के दो खिलाड़ी गिरी जमीन में, और आखिरकार एक बार फिर से गेंद को संभालने के बाद गेंद को क्लियर किया साइड लाइन से बाहर। तो यहाँ पर खेल का मौका निश्चित तौर पर मिलेगा, और नतीजा दर दोनों टीमों का सूरत हाल इस समय स्कोर लाइन 0-0 सुपर संघर्षपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में, ज्यादा कुछ असर नहीं छोड़ पाए अभी तक में दोनों टीमों। इस बीच दो खिलाड़ी के बीच में गेंद आखिरकार 11 और 5 भुवनेश्वर बनता हुआ, लेकिन इसको क्या बहुत ही सुंदर प्लेइंग को चेक करते हुए दीवार के आसपास गेंद को ठोक जाता वहां पर, लेकिन डिफेंडर का मार का यहाँ पर 3 नंबर जर्सी पहने हुए तिलकम्मा के खिलाड़ी बिल्कुल आयरन गेट की तरह यहाँ पर बलता हुआ, और इसी दीवार को मैं समझ पा रहा हूँ गुलाम मुस्तफा जी 3 नंबर जर्सी पहने हुए, इनको भेजा जो बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर है, बिल्कुल ब्लॉक एंड करते हैं गेंद को। और इस बीच एक बार फिर से के माध्यम से जहां पर गेंद को निकाल दिया था 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी बहुत खूबसूरती से वहां पर भूपेंद्र फ्लैग हवा में निश्चित यहाँ पर गोल मायने नहीं होगा, गोल मायने नहीं होगा। चलिए 7 नंबर जर्सी एक बार फिर से राइट फुट का इस्तेमाल एक बार फिर से तेजी लाते हुए मुकाबले में जान यहाँ पर आता हुआ दोनों टीमों की ओर से। ये डू एंड डाई, क्या होगा फाइनल, कौन जाएगा फाइनल? मेगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज बाय कस्तूरिया, और ऐसे भाव भी चल रहा है मुकाबला। इसके बाद ही मुकाबला जो कि अंतिम पड़ा होगा फाइनल का, मेगा फाइनल, और खिताबी जंग जहाँ की होगा 70,000 और 7,000 का जंग। एक बार फिर से अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा रोलिंग करते हुए गेंद के ऊपर पोजीशन लेते हुए जहाँ पर क्या क्रॉस ले पाएंगे? जी नहीं, लेकिन डिफेंडर बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर, और लीजिए सिटी बच गई, लीजिए सिटी बच गई। तो कुछ न कुछ घटना चक्र होता हुआ इस सेकंड फाइनल में, दिलों की धड़कन बढ़ रही होगी दोनों टीमों के टीम पर यहाँ पर, और इस तरह से क्रॉसिंग शॉट आया है यहाँ पर टीमों से आसपास, एक बार से फ्री किक शॉट जमाने का मौका। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, तमाम दर्शकों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है, क्या होगा परिणाम, लेकिन सबसे बेहतर खेलने वाली टीम जाएगी फाइनल। 3 खिलाड़ी गार्ड करते हुए, 3 खिलाड़ी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस, सोने पे क्या सुहागा, डाल पाएंगे जी नहीं, और अभी भी मौका, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार कहता वही होता है जो रोज में खुदा होता है। और इस मुकाबले में, अगर इस मुकाबले में देखें हम प्रकाश जी, तो अब एक धूम सवार हो गया है नारायणपुर के खिलाड़ियों के अंदर।
जिसको आप फुटबॉल के प्रति जुनून के हैं या दीवानगी के हैं, दोनों है इस टीम में। और इस वक्त 72 के बाद का जो सरदर्दी है वो तो और बढ़ा दिया है तेलगवा के खिलाड़ियों का। तेलगवा के खिलाड़ियों का सरदर्द यकीनन मध्यांतर के बाद बढ़ गया है, लेकिन एंड समय में शॉर्ट फॉर्मेट के लास्ट और समय में तो और ज्यादा कुछ करना चाहता है नारायणपुर की टीम। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी संघर्ष करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और एक बार फिर से देखें यहाँ पर, लेकिन डिफेंडर तैयार क्या करेंगे वहां पर? अभी भी जब जहाज जारी के आसपास के, लेकिन क्या डिफेंस में ले जा पाएंगे? एक बार फिर से मौका, गेंद को आगे लेकर बढ़ने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैयार। डिफेंडर बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास यहाँ पर तेलगवा की ओर से, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा कृषि नारायणपुर के खिलाड़ी उनके अंदर से जुनून है, फुटबॉल के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, सब कुछ झोंकता हुआ यहाँ पर। और मजबूत टीमें भी चेस्ट आउट करने के बाद एक बार फिर से प्लेन को जज करने का प्रयास, लेकिन डिफेंस के आसपास गेंद को झोंक दिया था वहां पर, लेकिन 3 नंबर से खिलाड़ी डिफेंडर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को आगे की ओर फेंक दिया है अपने मिल हमत के लिए। जहां पर एक बार फिर से 14 नंबर जर्सी, इस बीच 14 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गेंद को आगे ले जाते हैं इस समय। यहाँ पर विशाल सोरेन एक बेहतरीन हुनरमंद खिलाड़ी है, लेकिन इस बीच साइडलाइन के ऊपर गेंद बनाते हुए गेंद को लाने के प्रयास, एक बार फिर से वहां पर दाहिने फ्लैंक से गेंद को कंट्रोल करने के बाद, लेकिन इस बीच एक बार फिर से वहां पर क्रॉस किया है दिवस पर, लेकिन डिफेंडिंग शानदार तरीके से ब्लॉक एंड करते हुए शॉट को वहां पर दिवस के करीब, लेकिन टीएस गेंद जाएगी टीवी सीधे साइडलाइन से बाहर। क्या मुकाबला है, सांसें फट जाने वाली ये मुकाबला, भले ही गोल निकला हो, लेकिन दोनों टीमों ने जिस तरह से खेल रही किया इस मैदान में, तमाम दर्शकों का यहाँ पर दिलों का दाग जरूर निश्चित रूप से खेल के जिस तरह से यहाँ खेल दिखाया है दोनों टीमों ने, निश्चित तरफ से एक संतोषजनक खेल चलता हुआ। कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। यह एक सांस रचने की बारी दोनों टीमों के लिए, और इनमें से कौन सी टीम का सुनहरे पन्नों में नाम अंकित होगा 2023 में, जो कि वो टीमें फाइनलिस्ट टीमें रहेगी 2023 के संस्करण में। इस बीच एक फ्री किक शॉट, 2 नंबर जर्सी लंबा लॉन्ग रेंज पास निकालने का प्रयास इस समय राइट जोन के अंदर गेंद को ढकेला था, लेकिन फ्रेम चेंज करता हुआ इस बार राइट फ्लैंक से फिर से राइट फ्लैंक से आक्रमण जारी रखते हुए इस समय राइट फ्लैंक से टेकल करने का प्रयास इस समय, लेकिन डिफेंस गेंद सीधे साइडलाइन से बाहर। लेते हुए एक बार फिर से कृषि क्लब नारायणपुर की खिलाड़ी, लेकिन इस बार मौका मिल जाएगा थ्रो के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तिलगंबा के लिए 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तिलगंबा विनय सोरेन, इसी बीच पिता के ठीक बीचों बीच उपेंद्र 11 नंबर जर्सी काफी खतरनाक खिलाड़ी है, ऑनेस्ट खिलाड़ी। एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन से गेंद को डाल दिया है, गोलकीपर का शानदार से गोल, हालांकि गोलकीपर का बहुत ही शानदार एफर्ट था। दूसरे सिरे पर गेंद निकल गई, मैदान के पश्चिमी लाइन में साइड लाइन के ऊपर से गेंद निकली, लगभग कॉर्नर एरिया की ओर से, और खेल का असर रहेगा यहाँ पर ट्रेन बीता हुआ इस पल। इस बीच एक बार फिर से देखना शेष रहेगा, जैसे जैसे डिफेंडर ने गेंद को अपने डेंजर एरिया से गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन कमाल करें कबरी एक बार फिर से शॉट, लेकिन से बल्लेबाज सीध यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को ब्लॉक एंड करते थे, लेकिन यहाँ एक फ्री किक शॉट अपने हाथ से फ्री किक शॉट मिला हुआ है। सेकंड नंबर जैसे पहले भी खिलाड़ी शॉट जमाने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर टीम कैप्टन मनोज को इनके कंधों के ऊपर काफी जिम्मेदारी और अच्छी सपोर्टिंग अभी तक एक यूनिटी के साथ देखने को मिला है यहाँ पर तिलगंबा। लेकिन जिस तरह से कृषि क्लब नारायणपुर की टीम यहाँ पर फॉर्म कर रही है, अभी तक गोल आ जाना चाहिए उनके खाते में, लेकिन कमाल का डिफेंडिंग और डिफेंस लाइन इतनी मजबूत, जो दीवार यहाँ चट्टान की तरह, और डिफेंडर का कमाल का यहाँ पर अभी तक डिफेंडिंग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहराल एक बार फिर से गोल संभावित एरिया में गेंद को डाला है, एक बार फिर से लेके गेंद जाएगी सीधे यहाँ पर एक दिशाहीन शॉट निकल गई,
प्रयास अच्छा था मगर गेंद को अंदर नहीं रख पाए विकेट बॉक्स में, गेंद पीछे से निकल गई। इसी बीच एक बार फिर से गोल किक शॉट जमाने का मौका, गोल किक शॉट राइट फुटर, एक लंबा लॉन्ग रेंज हिट एंड दाहिने फ्लैग पर। तो यहाँ पर गुलाम मुस्तफा जी जिस तरह से कृषि क्लब नारायणपुर और तेलगामा के बीच में जो मुकाबला है, तो यहाँ पर दोनों टीमों का तो अभी भी 50-50 का चांस, किसी की और पल्ला छुपावा नहीं है, बिल्कुल पल्ला एक समान है, इधर ना उधर, एक ग्राम भी इधर उधर ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मुकाबला और थोड़ा गान दबाव साइकोलॉजिकल प्रेशर को बिना कर नारायणपुर और क्या आक्रमण, एक के बाद एक आक्रमण बुनियादा, लेकिन अब तक कोई भी स्ट्राइकर गोल एरिया बना उसी को चक्कर लगाया गया मुकाबला है। सेमीफाइनल एरिया लिया, सेकेंड मुकाबला करना और लास्ट समय एरिया मैच एरिया चला करना और कहीं ना कहीं अंतिम क्षण अभी प्रयास सहारा बना टेमरन स्ट्राइकर लगे और अपना टेमरन स्ट्राइकर को होने तक कहीं ना कहीं एक गोल तो होनी चाहिए, इन्हें आक्रमण करने के बाद बचना गोल मांगो युगना, लेकिन मेरे यहाँ खास रीजन खास कारण ये अकड़ा बढ़िया डिफेंडिंग हो युगना जिसका चलते गोल मांगो युगना, ये ना अच्छा डिफेंडिंग, वाह वाह कमाल रिया डी बॉक्स से अभी बढ़िया गेंद को हुआ नारायणपुर, लेकिन डी बॉक्स के इर्द गिर्द मैन बड़ीग्राम आस पास मैन बड़ीग्राम थोड़ा कर नोने अगू कहते सटीक शॉट का होनी चाहिए बांगो युगना, और खास करके नया मुकाबला में उपेंद्र और जीतन और अजय बास्की काफी कम के लगा हुआ रिक्स के हटा था, जुनून के साथ खेल जाते करना, लेकिन इसके बाद हो सफलता बापू आमदा, जबकि पिछले मैच रहे उपेंद्र बार गोल का पे लगा हुआ, लेकिन ये मुकाबला रहा अब तक कभी जामा नहीं हुआ गोल चुनाव बढ़िया डिफेंडिंग हो अपना तेलगावा प्रत्येक साल फाइनल अभी को रखा होगा, लेकिन नेक्स्ट बचर से हुई हुआ कहना मुश्किल है। चुनाव नारायणपुर दमदार टीम 2023 टकराव का बिल्कुल गुलाब मुस्तफा जी, और जहां पर जो समय बचा है दोनों टीमों के लिए मैं समझ पा रहा हूँ बहुत ही ये खुशल समय है, यहाँ से दो टीमें स्कोर बनाएंगे, एडवांटेज उनके पक्ष में निश्चित तौर पर जाएगा और अभी तक स्कोर निकला नहीं है, दोनों टीमें 0-0 की स्थिति में। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत में कौन गोल दागकर फाइनल के हकदार होंगे अभी भी इंतजार है हम सभी के। इसी बीच अच्छा प्लेसमेंट लीडर के प्रयास को नंबर जैसी पे तेलगामा की ओर से वहां पर, लेकिन एक बार पीछे 12 नंबर जैसे गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए, पहले पर गेंद को रख नहीं पाए, गेंद निकल गई टच लाइन से बाहर और निश्चित तौर पर यहाँ एक बॉलिंग का अवसर रहेगा तेलगामा। 2 नंबर जैसी पहले भी खिलाड़ी लखन टुड्डू एक स्टार खिलाड़ी 16 नंबर जैसी गेंद को सेंटर लाइन के आसपास, लेकिन अच्छा ब्लॉकिंग करते हुए गेंद को आगे की ओर क्रॉस किया वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर से खतरा वहां पर 5 नंबर जर्सी जरूर निश्चित रूप से यहाँ पर एक खेल खेलना चाहेंगे, लेकिन गेंद निश्चित तौर पर टच लाइन से बाहर। सुनिए एक आवश्यक सूचना है, जो हमारे अतिथि मंच है उसके बगल जो लेडीज कैंपस है और जो हमारे ऑडियंस वहां आसपास है उनसे आग्रह निवेदन है कि कृपया आप उस जगह को खाली कर दें, प्लीज उस जगह को खाली कर दें, वो माताएं बहने के लिए सुरक्षित जगह बनाया गया है, इसलिए इस बात को भी खुद ही आप समझ पा रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, इसलिए वहां से खाली कर दें। और इस बीच एक बार फिर से एक फ्री किक शॉट जहां पर कृषि क्लब नारायणपुर के फीवर में शॉट जमाने के लिए और एक बार फिर से बाहर एक बार फिर से गतिमान सुलेमान की स्थिति इस समय। अब गुलाम मुस्तफा जी मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे समय पर बचाव की स्थिति खेल रहे हैं दोनों टीमें, वो नहीं चाह रहे कि किसी प्रकार का कोई गलतियां हो और गोल हो जाए, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट को चेक कर चुके हैं दोनों टीमें, लेकिन समय है अभी भी दोनों टीमों के लिए। और
जुगल जी आप सही कहिए, कृपया मुखिया साहब के घर के पास पहुंच जाए। जुगल जी जहाँ कहीं आवाज को सुन पा रहे हैं तो मुखिया साहब के घर के पास पहुंच जाए। चलिए थोड़ा सा सजा करना चाहेंगे, जो कि हमारे गुलाम मुस्तफा जी कॉम्पल्स में लगातार यहाँ पर लाइव कमेंट्री सुन पा रहे हैं संथाली में और हिंदी में। मैं हूं प्रकाश पंडित और गुलाम मुस्तफा जी, साथ साथ जो कि अतिथि मंच पर इकबाल सर जी और हमारे सर जी सौदेव सर जी हैं। बिल्कुल, और इस मुकाबले में जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि आप बचाने के मूड में है दोनों ही टीम, तो जाहिर सी बात है आक्रामक शैली इतना अपनाने के बाद भी अगर गोल नहीं हो रहा है तो रक्षात्मक शैली का खेल आपको दिखाना ही पड़ेगा। और इस तरह से देखें तो पूरी तरह से आत्म विश्वास के साथ दोनों ही टीमें खेल रही है इस मुकाबले को। दोनों टीमें इस बात को बखूबी जानते हैं, मैच की गरिमा को समझते हैं कि अगर सब्र किया जाए तो जीत कहीं ना कहीं आ जाएगा। और सब्र फल चूंकि मीठा होता है, लेकिन ये फुटबॉल का खेल है, मेहनत आपका रंग लाएगा। अगर मेहनत करेंगे तो ज्यादा मीठा फल आएगा और सब्र करेंगे तो इसका भी फल मीठा ही है, लेकिन मेहनत से ज्यादा काम बनता है। इस बार हाफ डिफेंडर के खिलाड़ी शॉट जमाने के लिए तैयार है और इसके साथ फुल टाइम सीट